बद्री जी, आपने सनातन के बारे में बहुत ही अच्छी व्याख्या दी है हमें। तो अब ये सनातन धर्म क्या है? इसके बारे में हम थोड़ी-सी जानकारी चाहेंगे। आपने प्रश्न पूछा है कि सनातन धर्म क्या है। तो बुद्ध ने जो धम्मपद लिखा हुआ है उसमें सनातन के बारे में और सनातन धर्म के बारे में कहा है। और एक महान व्यक्ति होकर गए इस पृथ्वी के ऊपर, जिसको आचार्य रजनीश, कोई भगवान श्री भगवान रजनीश के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने बुद्ध के धम्मपद की जो व्याख्या लिखी है, तो उस श्रृंखला को उन्होंने नाम दिया है एस धम्मो सनातन। तो ये पहले व्यक्ति है जिन्होंने बुद्ध के ऊपर धम्मपद की जो व्याख्या की, उस किताब को, उस श्रृंखला को नाम दिया एस धम्म सनातन। यही एक सनातन धर्म है। बुद्ध बोलते यही पर सीखो, आओ और देखो कि धर्म क्या है। तो ये धर्म अगर जानना है तो हम सबसे पहले हमको ये जानने का धर्म क्या है। इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा कहते हैं कि नियर करीबन 300 धर्म, लेकिन जिसको हम धर्म बोलते हैं वो धर्म नहीं है, वो मार्ग है। मतलब बौद्ध धर्म बोलते तो इस्लाम धर्म बोलते, हिंदू धर्म बोलते, क्रिश्चियन धर्म बोलते, सिख धर्म बोलते, जैन धर्म बोलते, यहूदियों का धर्म है, पारसियों का धर्म है। तो हम इनको धर्म बोलते, लेकिन ये धर्म नहीं है, ये मार्ग है। बौद्ध धर्म मतलब ये बुद्ध का मार्ग है, सनातन धर्म जानने का, जीवन का सत्य जानने का, ये बुद्ध का मार्ग। हम इस्लाम को धर्म बोलते, लेकिन इस्लाम धर्म नहीं है। इस्लाम मोहम्मद पैगंबर का एक मार्ग है, सनातन धर्म जानने का, जीवन को जानने का, जीवन का सत्य जानने का। एक धर्म, धर्म एक ही है, अधर्म अनेक है, संप्रदाय अनेक है। इसको हम संप्रदाय बोल सकते हैं। जैन धर्म बोलते हैं, लेकिन जैन धर्म नहीं है। ये महावीर जिन्होंने स्वयं को जीत लिया है, जीन हो गए, तो जीन के जो पीछे जाते हैं वो जैन, तो वो जैन धर्म बोलते हैं। तो वो जैन धर्म नहीं है, ये जीनों को उपलब्ध महावीर ने बताया हुआ मार्ग है। इस्लाम मार्ग है, पारसी मार्ग है, ये सब मार्ग है। हाँ, और अगर इस मार्ग को ही हम धर्म बोलते और तो अधर्म होना ही है। कोई आदमी घर जाना है और घर नहीं पहुंचा और मार्ग को ही पकड़ लिया, तो वो तो पागल हो जाएगा, विक्षिप्त हो जाएगा। ये सारे मार्ग है, और सारे मार्ग से उस सनातन धर्म को जाना जाता। तो धर्म क्या है? तो धारणाती धर्म इतना ही लोग बोलते हैं, लेकिन इससे स्पष्ट नहीं होता कि धर्म क्या है। इसकी स्पष्ट व्याख्या पाली प्राकृत में बुद्ध में दी हुई, उस व्याख्या को समझना पड़ता है। और जब तक उस व्याख्या को समझेंगे नहीं, हमको धर्म समझ में आए। तब पाली भाषा में धर्म को धम्म बोला है। बुद्ध ने भी धम्म बोला है, महावीर जी ने भी धम्म बोला है। बुद्ध बोलते धम्मं शरणं गच्छामि, और भगवान महावीर बोलते धम्मं शरणं पहुंच जामि, मैं पहुंच गया हूं धर्म के। बुद्ध कहते हैं कि धर्म के शरण जाओ। ये धम्म क्या है? ये जिसको इंग्लिश में रिलीजन बोलते हैं या कोई मजहब बोलते हैं, नाम अलग अलग है, उनकी डेप्थ अलग होती हो सकती समझने की। कि धर्म को पाली प्राकृत भाषा में धम्म बोला है, मराठी हिंदी संस्कृत में धर्म बोला है, और इसी को हम समझ सकते इंग्लिश में रिलीजन बोला है। तो ये धम्म क्या है, धर्म क्या है? तो सटीक व्याख्या है प्राकृत भाषा में, पाली भाषा में, वस्तु सहाव धम्म, ये समझ लेना है। वस्तु सहाव धम्म, हर वस्तुओं का स्वभाव धम्म है। स्वभाव का अर्थ स्वभाव होता है, हर वस्तु का। तो हर वस्तु का स्वभाव क्या है? जैसे पानी है, 100 डिग्री पे उबलता है। ऐसा कहीं भी नहीं होगा कि तुम साउथ पोल जाओ, नॉर्थ पोल जाओ, वहां पानी 100 डिग्री पे नहीं उबलेगा। कहीं भी जाओ, जमीन के ऊपर जाओ, नीचे जाओ, कहीं भी जाओ, 100 डिग्री पे उबलता है। ये लॉ है, एटर्नल लॉ बोलते हैं इसको, सनातन नियम है। तो सनातन नियम को ही सनातन धर्म बोला है। तो ये पानी का धर्म है कि 100 डिग्री पे उबलना, ये उसका स्वभाव है, ये उसका इंट्रिंसिक नेचर है, ये इंट्रिंसिक कैरेक्टर है, ये कभी भी नहीं बदल सकता। तो जो न बदलने वाली अवस्था है, जो न बदलने वाला गुण है, उसको हम बोलते हैं धर्म, मराठी में, हिंदी में, संस्कृत में। और उसी को बोलते हैं स्वभाव। तो वो स्वभाव पानी का, 0 डिग्री पे पानी बर्फ बनता, साधारण डिग्री पे तरलता रहती है।
तो 0 डिग्री पे पानी बर्फ बनता है, सॉलिड बनता है, ये उसका धर्म है, ये उसका इंट्रिंसिक नेचर है, ये इटर्नल लॉ है, और यही सत्य है, और यही नित्य सनातन अवस्था है, इसको कभी भी नहीं बदलाया जा सकता है। इसको धर्म बोला। आग का धर्म है जल, कोई भी चीज आग में डालो जल जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं होता कि किसी साउथ पोल जाओ, नॉर्थ पोल जाओ, नीचे जाओ, ऊपर जाओ, आग अपना धर्म भूलेगी, नहीं। तो ये इंट्रिंसिक नेचर, ये कभी ना बदलने वाला कैरेक्टर है, नित्य गुण बोलते इसको। इस ये आग का धर्म। तो पत्थर ऊपर फेंका तो नीचे गिरता, ये वो जड़त्व के कारण, वो पृथ्वी का एक हिस्सा है, उसके कारण वो नीचे आता है, ये उसका गुणधर्म है, ये उसका धर्म है। एक कैंडल रहती है, हम जलाते नीचे झुकाते तो उसकी ज्योत ऊपर जाती, क्यों जाती? क्योंकि जो अग्नि है वो सूरज का भाग है, तो वो अग्नि सूरज की तरफ ऊंचाई पे तरफ बढ़ती है, वो ऊंचाई की तरफ चले जाती है, सूरज की तरफ जाती है। इसको बोला है धर्म। तो हर वस्तु का धर्म है, हर पशु का धर्म है, हर वस्तु का धर्म है। ऐसा ही हमारा भी एक धर्म है, ऐसा ही हमारा स्वभाव है। तो हमको ये जानना है विधि के द्वारा, धम्म पथ पर चलते हुए, या कोई भी साधना के मार्ग के द्वारा, कोई भी मार्ग हो, तो साधना के मार्ग द्वारा, ध्यान योग एक मार्ग है, उस मार्ग पे चल पर हमको वो जानना है कि मैं भी एक व्यक्ति हूँ, तो मेरा धर्म क्या है। तो कई लोगों को ये समझ में ही नहीं आता कि धर्म क्या है करके। तो हमारा जो स्वभाव है उसको जानना धर्म साधना है। हर व्यक्ति के भीतर एक नित्य सनातन शाश्वत तत्व है, उस तत्व को जानना, उस अवस्था को प्राप्त करना, उस तरफ जाना। उस तरफ जाना को बुद्ध बोलते श्रोतापन, स्रोत है वो, उसी से हमको जन्म मिलता है, उसी में लीन होते तो मृत्यु। तो वो श्रोतापन है, वहां तक पहुंचना। अगर वहां पहुंच गए तो सकृतागामी, वहां पहुंच कर अगर बाहर नहीं आते, वही से वही में स्थिर रहकर हम अपने आप को जानते और हर चीज को जानने की कोशिश करते, उसको अनागामी बोला है। और वही रहकर हमारे विकारों को जीतते, अरहत अरहत अवस्था। तो हमारे भीतर एक धर्म है। धर्म मतलब हमारा एक स्वभाव है, उस स्वभाव में इंटेंसिव कैरेक्टर, हाँ, कभी न बदलने वाला गुण धर्म है, नित्य गुण धर्म है, उसको स्वभाव बोला है। तो उस स्वभाव को जानना, तो उस स्वभाव को कैसे जानना, उस स्वभाव को कैसे समझना, उस स्वभाव को कैसे प्राप्त करना, तो हमको एक समझना पड़ता है कि हमारा स्वभाव क्या है। तो हमारे शरीर का स्वभाव है मरण धर्म, इसलिए इसको शरीर बोलते हैं। शरीर, क्षरती शरीर, मतलब जिसका क्षरण हो रहा, जो मर रहा है धीरे धीरे, वो हमारा शरीर। तो ये शरीर, जन्म लेना, फिर जवानी, बुढ़ापा, अनमरण, ये शरीर का धर्म, ये कभी भी नहीं बदल सकता। ऐसे ही हमारे भीतर मन है, तो मन में विचार आते रहते हैं, हाँ, भाव आते रहते, वृत्ति आती है, प्रवृत्ति रहती है, तो सतत परिवर्तनशीलता है। तो मन का स्वभाव है गति, तो गत्यात्मकता ये स्वभाव है। और मन का स्वभाव है कि जो भी चीज देखते उसको डिवाइड करना है, विभाजित करना, अच्छा बुरा, सुंदर असुंदर, मेरा तेरा, ये इस धर्म का, ये उस धर्म का, ये छोटा बड़ा, ये गरीब है, ये अमीर है, ये सारे मन के तल पर डिविजन्स होते हैं। ये मन का स्वभाव है कि देखना और उसके प्रति द्वंद्व निर्माण करना, और द्वंद्व निर्माण करते उसमें से एक का चुनाव करना, एक का अचुनाव करना, एक का स्वीकार करना, एक का अस्वीकार करना। और ये मन की स्वभाव के कारण ही हम दुख में चले जाते हैं। ये मन का स्वभाव है। लेकिन ये शरीर के पार, ये मन के पार, नाम रूप के पार एक तत्व है जो आता भी नहीं जाता भी नहीं, जिसको बोला जाता है अजन्मा अमृत। उसकी नित्य उपस्थिति हमारे भीतर, उसको देखना, जानना, अनुभव करना, ये धर्म साधना का रहस्य, और वो है, और सबको उसका अनुभव भी है। लेकिन हम समझ नहीं सकते कि वो कैसा है करके। तो सबको एहसास है लेकिन अनुभव नहीं है। तो जो ध्यान साधना के मार्ग पर चलता, वो एहसास अनुभव बनता, और फिर अनुभव से वो आदमी उस अवस्था को प्राप्त करता है। तो एहसास क्या है? तो हम सब लोग जानते हैं कि जो मन है वो 3 अवस्था में गतिशील है। रात को सोते टोटल अनकॉन्शियस स्टेट रहती है, हम बेहोश हो जाते हैं, तो
हम कुछ भी नहीं जानते उसमें, ना बाहर के जीवन के प्रति, ना भीतर के जीवन के प्रति, सब खो जाता है। हाँ, उसके बाद हम सपना देखते हैं, तो सपना ये सबकॉन्शियस स्टेट है। तो सपने में चित्र चलते रहते, वो हम देखते रहते हैं, लेकिन जो देख रहा है उसका अनुभव नहीं रहता। ये सबकॉन्शियस, अर्ध चेतन अवस्था है, सबकॉन्शियस स्टेट। और जब सपना देखते पता नहीं चलता, लेकिन जागने के बाद हमको पता चलता कि रात को मैंने सपना देखा, लेकिन वो अतीत का अनुभव है। जागने के बाद पता चलता कि मुझे नींद अच्छी आई, वो अतीत का अनुभव है। वर्तमान में तो हम नींद में सोए हुए, वर्तमान में तो हम सोए हुए बेहोश है और सपना देख रहे, और जागकर भी हम दूसरे को अनुभव करते, सोए को अनुभव न करते। ये भी सबकॉन्शियस स्टेट है। हाँ, ये भी अर्धचेतन अवस्था है। और ये अर्धचेतन अवस्था ही, ये सेल्फ अनकॉन्शियसनेस, ये सबकॉन्शियसनेस ही सारे दुखों का, सारे समस्याओं का, सारे अधर्म का कारण है। ये तीनों अवस्था है, सोना, जागना और सपने देखना। तो तीनों अवस्था के पार हमको उसका एहसास है कि कोई है हमारे भीतर। और हम सुबह अच्छी नींद होने के बाद सुबह उठते कहते क्या कहते कि नींद बहुत अच्छी आई। इसका मतलब शरीर सोया था, मन सोया था, लेकिन सोए हुए मन को, शरीर को देखने वाली एक अवस्था, एक तत्व हमारे भीतर है। हम सपना देखते तो हमें पता नहीं, लेकिन जागने के बाद बोलते हमने सपना देखा। तो शरीर तो सोया था, मन भी सोया था, तो किसने देखा सपना? किसको उसका यथाभूत ज्ञान दर्शन हुआ? किसको नींद का अनुभव हुआ? तो नींद को देखने वाला, स्वप्नों को देखने वाला हमारे भीतर है। वो आता भी नहीं, जाता भी नहीं। ये ऐसे ही है जैसे एक चौकीदार दरवाजे के सामने खड़ा है, कई लोग आ रहे जा रहे, भीतर जा रहे, बाहर जा रहे, और उनको देखते रहता, लेकिन वो एक ही जगह है। ऐसा ही हमारे भीतर एक तत्व है जो सनातन है, शाश्वत है। उसकी नित्य उपस्थिति है। वो मन की सारी गतियों को देखता, सोते हुए देखता, जागते हुए देखता, सपने हुए देखता, लेकिन वो आता भी नहीं, जाता भी नहीं। तो ऐसा कहते हैं वो अवस्था के बारे में कि सुषुप्ति आती जाती, सपना आता जाता, जागृत अवस्था आती जाती, लेकिन ये तीनों अवस्था के पार वो आता भी नहीं, जाता भी नहीं, पृथक रह के इन तीनों को देखता और अनुभव करता और हमको एहसास दिलाता, हमको बताता। तो वो जो तत्व है हमारे भीतर का, वो हमारा स्वभाव है। तो स्वभाव का मतलब इटरनल कॉन्शियसनेस। स्वभाव का अर्थ एक ऐसी चेतना जो शाश्वत है, जिसकी नित्य उपस्थिति है। तो वो हमारे भीतर का जो, हमारे भीतर की जो चेतना है, उसको ही हम कहते हैं विटनेसिंग कॉन्शियसनेस। ये ड्रीमिंग कॉन्शियसनेस है, एक स्लीपिंग कॉन्शियसनेस, वेकिंग कॉन्शियसनेस, तीनों कॉन्शियसनेस के पार हमारे भीतर एक विटनेसिंग कॉन्शियस चौथी अवस्था है। तो उसको तो उपनिषद ने तुरीय बोला है, बुद्ध ने उसको साक्षी तत्व बोला है, कई दूसरे भाषाओं में उसको कई और नाम दिए गए। तो वो जो हमारे भीतर है, वो हमारा स्वभाव है। उस स्वभाव के तरफ जाना मतलब ही श्रोतापन्न। उस स्वभाव के तरफ जाना, उस स्वभाव में स्थित होना, ये सकृतागामी, हमारा गमन सही होगा। उस स्वभाव में स्थित रहते हुए स्वयं को और पर को, भीतर बाहर को, हर चीज देखना, उस जानना, उसकी यथार्थ जानना, उसको अनागामी अवस्था बोला है। और वही रह के अगर हमने स्वयं को पूरी तरह से जान लिया, मन को जान लिया, मन के विकारों के पार चले गए, उसी को अरहत अवस्था बोला है। और ये अरहत अवस्था में अहंकार खत्म होता, अस्मिता खत्म होती, मैं खत्म हो जाता, सब कुछ खत्म हो जाता, और वो आदमी एक आनंद को उपलब्ध हो जाता। लेकिन उसमें एक एहसास रहता, अस्मिता रहती, हु बन रहता, और उसके भी हु के भी पार चले गए, तो वो बुद्ध बनता। और उस बुद्ध के पार जो व्यक्ति, मैंने कैसी यात्रा की, मैंने कैसी तीर्थ यात्रा की, और मैं कैसे स्वभाव को उपलब्ध हुआ, और स्वभाव से मैं कैसे स्वयं को जीत लिया, मन को जीत लिया, और समाधि को कैसे प्राप्त कर लिया, ये समझता, जानता, और ऐसे ही दूसरे को सिखाता, उस टीचर बुद्ध को बोला है सम्यक संबुद्ध। तो समाधि के पार सम्यक समाधि, ये जब भी कोई व्यक्ति ध्यान करता, ज्ञान प्राप्त करता और योग को उपलब्ध होता, और वही व्यक्ति उस अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो ये जो स्वभाव है, वो नित्य सनातन शाश्वत उपस्थिति है, वो चिन्मय हमारे भीतर का। उसके पार जो कुछ भी है वो सब मृण्मय, सब मरने वाले। तो उसको
उस अवस्था को, उस चेतना को जिसने भी पा लिया वो अमृत तत्व को पा लिया। इसलिए इसका एक सटीक नाम दिया गया उपनिषद में, मृत्योर्मा अमृतगम, कि बाहर सब चीजें मर रही, मैं आंखें बंद करके खुद को देख रहा हूँ तो मेरे शरीर में भी परिवर्तन हो रहा, मन में भी परिवर्तन हो रहा, हर चीज धीरे धीरे उस शरण की तरफ जा रही, मर रही। तो ये मृत्योर्मा अमृतगम, ये मार्ग, वो स्वभाव को जानने का और अनुभव करने का, उस पर स्थित होने का। और वो स्वभाव को बुद्ध ने बोला है ये धम्मो सनातनो, उस स्वभाव को बोला है बुद्ध ने वस्तु सहावो धम्म, हर वस्तु का स्वभाव, नियम, सत्य, शाश्वत जीवन, एटर्नल कॉन्शियसनेस बुद्ध ने कहा है। और ऐसा किसी भी शास्त्र ने विश्लेषण नहीं किया। वस्तु सहावो धम्म, तो ये हमको जानना है। तो धम्म क्या है, उस धम्म को जान लिया, वो सनातन है। ये सनातन धर्म, ये बुद्ध की व्याख्या है। कि ध्यान के द्वारा, ज्ञान के मार्ग पर चलकर योग को उपलब्ध होते। और योग, तो योग का अर्थ यूनियन होता है। हम बाहर एक होते, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, घटनाओं से एक होते तो दुख निर्माण होता। तो ऐसे ही हम भीतर जाते, हमारे भीतर जो स्वभाव है, विटनेसिंग कॉन्शियसनेस, वो धर्म जिसने हमको धारण किया हुआ, उसके साथ एक हो जाते, तो हमारे जीवन में धार्मिकता आती है, हम धर्मज्ञ बनते। और फिर वो अंत में समाधि, सम्यक समाधि जिन्हें तो बुद्धत्व को उपलब्ध होती है। तो ये है एस धम्मो सनातनो। और इसी को बुद्ध ने बोला है एकायन मग्गो, इसी को बुद्ध ने बोला है वस्तु सहावो धम्मो। ये धम्म को जाना और उसने अपना अंग बना लिया, धम्मं शरणं। और ये धम्म जानना है और उसको अपना अंग बनाना है, अपने जीवन का हिस्सा बनाना है, तो धम्मं शरणं गच्छामि, ये प्रिंसिपल है, ये बुद्ध के तत्व है। ये तो धम्मं शरणं गच्छामि हो गया, धम्मंग हो गया। तो उस धम्मं को कैसे जानना, धम्मों को कैसे जानना, तो बुद्ध ने एक सटीक मार्ग दिया। और वो सटीक मार्ग है सजग हो जाओ, सम्मा सती बोला है, क्षमता निर्माण करो सजग होने। उस क्षमता को बुद्ध ने वीर्य बोला है। और फिर जितनी क्षमता, जितना वीर्य था उतना ही बुद्धत्व, तो जितनी क्षमता, जितना वीर्य था उतनी सजग है। तो सजगता की अंतिम अवस्था में हमको ये समझ में आता कि बाहर क्या, भीतर क्या, मैं क्या, तू क्या, दृश्य क्या, दृष्टा क्या, विषय क्या, विषय क्या, ज्ञेय क्या, ज्ञाता क्या, भोक्ता क्या, भोग्य क्या, इसका जब विचयन करते हैं, इसको बुद्ध ने धम्म विचयन बोला। तो हमको सजग होके धम्मों को जानना पड़ेगा, जानना है, धम्मं शरणं गच्छामि करना है, ये धम्मों को अपना अंग बनाए तो धम्म विचयन करना पड़ेगा। तो ये विचयनात्मक विश्लेषण है, विश्लेषणात्मक अनुभव, विश्लेषणात्मक विचयन है, विचयनात्मक विश्लेषण है, अनुभव है। इन चीजों को हम जानते, धम्म विचयन जानते, तो धम्म विचयन के द्वारा धम्म पता चलता। और धम्म विचयन के भी पार फिर हम संतुलन में जाते, समता में जाते, उपेक्षा में जाते। और उपेक्षा में जाने के बाद फिर धम्मानुपसना करते। तो धम्मानुपसना ये विपसना की आखिरी अवस्था है, आखिरी चरण है। तो श्वासानुपसना, कायानुपसना, वेदनानुपसना, इंद्रियानुपसना, क्रियानुपसना, चित्तानुपसना, और उसके भी बाद धम्मानु, ये धम्मानुपसना द्वारा धम्म जाना है। और ये धम्मानुपसना द्वारा ही धर्म हमारा अंग बनता। और उसी के कारण वो धम्मानुपसना द्वारा हम धम्म विचयन कर सकते। ये बहुत गहन चीज है बुद्ध की, और दुनिया में ये चीजें किसी ने एक्सप्लेन नहीं की। इसलिए बुद्ध को कुछ लोग बोलते कि आखिरी अवतार है, लेकिन वो अवतार मतलब वो इवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस है। तो बुद्ध एक ऐसा व्यक्ति है जिसने पृथ्वी पर इवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस बनाया, अपने आप को उस ऊंचाई पे ले करके। तो ये हमको जानना है, धम्मानुपसना द्वारे धम्मों को जानना। तो इसलिए आखिरी बुद्ध ऐसा बोलते कि ईमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया बुद्धं धम्मं संघं पूजयामि अद्दा इमाय जाति जरा व्याधि मरण परिमुच्यस्ता। विपश्यना की आखिरी अवस्था, आखिरी चरण जो धम्मानुपसना है। तो धम्मानुपसना द्वारा धम्म जानने की साधना जो करेगा, धम्मानुपसना द्वारा धम्म को जानने की तपचर्या जो करेगा, ईमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया, पटिपत्तिया का अर्थ तपचर्या। कुछ लोग उसको गलत ढंग से विश्लेषित करते, आचरण बोलते। आचरण नहीं है, बिहेवियर नहीं है, वो हमारे भीतर की अवस्था है वो
अंतस की अवस्था है। तो धम्मानुधम्म पटिपत्तियां, ये बुद्ध धम्म संघ की पूजा है। तो बुद्ध में ऐसी कोई अगरबत्ती लगाओ, मेणबत्ती लगाओ, पैर पड़ो, ये पूजा नहीं। बुद्ध ने किसी की पूजा नहीं की। बुद्ध ने कभी किसी की प्रार्थना नहीं की, बुद्ध ने कभी किसी की वंदना की। तो बुद्ध ने ये धर्म की साधना की, और धर्म की साधना तो ऊंचाई पे चले गए। वो धम्मानुपश्ना के द्वारा उन्हें धम्म जानना, धम्म का अपना अंग बनाया। अगर इस तरह से धम्म साधना करते तो हम जाति, जरा, व्याधि, मरण परिमुक्त आवागमन से मुक्त हो सकते हैं। हमारे शारीरिक मानसिक जो भी दुख है, समस्या है, उससे भी मुक्त हो सकते हैं। ये गहन है, और ये गहन भी है, गुड़ भी है, और रहस्यमय भी है। इसलिए मैं इसको हमेशा बोलता हूँ कि बुद्ध ने जो विपश्यना दी वो गुणतम है, रहस्यमय विपश्यना है। तो जिस आदमी में जिज्ञासा है, जिद्द है जानने की, और वो जिहादी है। जिहादी मतलब इस धर्म को जानने के लिए, इस धर्म के लिए मरने के लिए, वो जिहादी। ये संकल्पना है बुद्ध की। नहीं तो कई लोग उस जिहाद का अर्थ गलत तरीके से करते। हाँ, अपना धर्म प्रचार करने करने के लिए जिहादी बनो, कोई अपना सुनता नहीं तो उसको मारो, ये गलत कंसेप्ट है। हाँ, हाँ, तो ये हमको सही कंसेप्ट को समझना पड़ेगा बुद्ध की। और ये सही कंसेप्ट ही मुझे लगता प्रभु यीशु की है। यही सही कंसेप्ट मोहम्मद पैगंबर की, यही सही कंसेप्ट गुरु नानक की है, गुरु गोविंद सिंह की है। लेकिन हम उस कंसेप्ट को नहीं समझते। हमारे लोग, मूड लोग कई गलत ढंग से व्याख्या करते, गलत ढंग से समझाते, फिर धर्म के नाम पे खुद भी अधर्म करते हैं, हमको भी अधर्म के नाम पे चलने को मजबूर करते। ये गलत है। ये तो जिस आदमी में जिज्ञासा है, सत्य को जानने की जिज्ञासा, मुमुक्षा है, तितिक्षा है, और उसके भी पाप जिद है, मैं करूंगा, मैं जानूंगा, मैं मरूंगा उसके लिए, ये जिहाद है। अगर ये एक संकल्पना अगर समझ में आ गई तो पूरे पृथ्वी के ऊपर एक नया धर्म, नया मनुष्य, नई संस्कृति, नई सभ्यता निर्माण होगी। और यही बुद्ध का प्रयोजन है, यही महावीर का प्रयोजन है। और हम सब लोग जो कहते, शिष्य कहते बुद्ध के, महावीर के, गुरु नानक के, तो हमारा भी यही प्रयोजन होना चाहिए, इस मार्ग पे चलने का, जीवन को। नमो बुद्ध, नमो बुद्धाय, नमो बुद्ध। नमो बुद्धाय भंते जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और हम सभी आशा करते हैं कि आपके मार्गदर्शन के अनुसार और आपसे ज्ञान लेते लेते हम भी बुद्ध के धम्म को कुछ हद तक समझ पाएंगे और अपने जीवन में उसका अनुसरण करके आगे बढ़ पाएंगे। नमो बुद्धाय। जय भीम। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।